जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का वेलकम करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी लोग एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप हमारे लिए है, हमारे आप सबके लिए, कि भाई क्या सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन और एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी एक साथ हो सकती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग 12th पास करते हैं या 12th में होते हैं और हमारा टारगेट होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल करनी है ना, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा करना है, या फिर हमें डिफेंस में जाना है, हमारा पैशन है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो मेन एक मुद्दा बनता है आपका, कि हमें सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है, राइट। क्योंकि देखिए ठीक है, हमें डिफेंस में जाना है, अच्छी बात है, मगर सबकी प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए किसी भी तरीके से। अब क्या होता है कि बच्चा एक एग्जाम को पकड़ता है और उसको टारगेट करता है और सीधा तैयारी को शुरू कर देता है, राइट। उससे क्या होता है कि कई बार कि भाई उसने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे नंबर भी लेकर वो आया, मगर लास्ट मेरिट आउट हो गया, लास्ट मेडिकल आउट हो गया। उस सिचुएशन में दिक्कत ये आती है कि वो एक एग्जाम की तैयारी तो करता है मगर अदर पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसने एक ही एग्जाम को टारगेट किया है। लेकिन अब ना, मतलब आप हमको आपको सबको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब हमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या, ऐसे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एयरफोर्स हो या एसएससी हो या ट्रेड्समैन हो जिसमें कॉमन है। और हम मान लो हमने सब्जेक्ट उठाए, मान लो मैथ उठाया, रीजनिंग उठाया, इंग्लिश उठाया, जीके उठाया, ये चारों सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आ रहे हैं। भाई जब मैं पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा डेप्थ पढ़ लेता हूँ। मान लो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ लिया, मेरा ट्रेड्समैन का आया, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा यहाँ नंबर आ गया। मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म भर दिया, मेरा वहाँ नंबर आ गया। तो अगर मैं दो तीन जगह जो है वो अपने आप को फिट करूंगा तो कहीं ना कहीं फाइनली, मान लो कहीं पर मेडिकल आउट हो गया तो कहीं ना कहीं तो जाकर के मैं फिट हो जाऊंगा। मेरा मुद्दा बस यही है यहाँ पर आपको बताने का, कि आप जो है वो थोड़ा सा, अब कहते हैं ना, पहले कहा जाता था कि दो नावों पर पैर मत रखो। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अब दो नावों पर पैर रखने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में हम ऐसा नहीं कर सकते किसी एक एग्जाम के भरोसे बैठे और उसी पर फोकस करें। पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद आप जो है चीजों को बदलते रहना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जाते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले ये बताना भी जरूरी है कि हम सबसे आज जो कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर बोल दो या इक्वलिटी देख रहे हैं दोनों के बीच में, वो ट्रेड्समैन और अग्निवीर एक्स ग्रुप की है या वाई ग्रुप की है, एयरफोर्स के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि भाई जो हमारा ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है उसका जो ऑनलाइन है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 17 मार्च से, और ये 25 अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई पहले ही फॉर्म भर देना। अब यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो आपका, ये मान के चलिए कि 20 जून के आसपास आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, और 1 जुलाई को आपका यहाँ पर ये पेपर होने वाला है, 1 जुलाई से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे सामने एग्जाम की डेट भी है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें एज एज ग्रुप के बारे में बात करूं, एज के बारे में बात करूं, तो भाई इसकी जो एज है वो आपकी 2/8/1996 से 1/8/2002 तक है। ये ड्राइवर के लिए कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपका 2/8/2000 से 1/8/2005 के बीच में, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, राइट। तो ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग एज ग्रुप देख लेना। अब मैं बात करता हूँ आपसे एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो वहां पर आपको एलिजिबिलिटी बताई। वाई ग्रुप के बारे में आता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आज आपका लास्ट डेट है, 31 मार्च भाई। कल है आपका लास्ट डेट, तो भाई फॉर्म भर देना कल से पहले, ठीक है। और इसकी एग्जाम की जो डेट है वो कब है, 20 मई, तो लगभग सेम सही है, 10 दिन का गैप है, आप कह सकते हैं। तो 20 मई को इसका पेपर होगा। अब बच्चों मैं बात करता हूँ आपसे आगे, है ना। एलिजिबिलिटी इसका आपका है, इसका एज क्या है बच्चा आपका, 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2002 के बीच में, ये एयरफोर्स का एज ग्रुप है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि भाई अगर आप 10+2 हैं, ठीक है। ट्रेड्समैन की बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर 10+2 मांगा गया है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में, प्लस ओवरऑल, और प्लस 50 आपके होने चाहिए इंग्लिश में, प्लस 50 होने चाहिए आपके मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में, ठीक है। ये आपका साइंस वाला हो गया। जो आपका नॉन साइंस है यानी कि जो वाई ग्रुप है, उसमें आपका 50%, जैसे मान लो आपने कॉमर्स लिया है उसमें, और 50% आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश इसमें मैंडेटरी है। अब बच्चों देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आपको सीधा मुद्दे पर ले आता हूं। मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है, ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न। इधर आप देख पा रहे हो कि ये है ट्रेड्समैन का। अब बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। ये है आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का, ये है आपका इंडियन एयरफोर्स का, राइट, एग्जाम का पैटर्न। तो देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आ रही है रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर आ रही है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर आ रहा है आपका मैथ्स, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक। अब आप एक काम करो,
अब आप इन चीज़ों को पकड़ कर रखना, यहाँ पर क्या आ रही है, इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, दोनों लैंग्वेज में से एक आपकी लैंग्वेज आ रही है। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर मैं एक्स ग्रुप में देखता हूँ तो इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, इधर भी इंग्लिश इधर भी इंग्लिश, लेकिन फिजिक्स कॉमन नहीं है। मैथमेटिक्स इसमें टेक्निकल आता है, इसमें नॉन टेक्निकल आता है, कुछ है इसमें जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल भी दे रखा है। खैर मैथ तो देखो दोनों में सेम है भाई, आप टेक्निकल मैथ ही पढ़ोगे, नॉन टेक्निकल थोड़ा एक्स ग्रुप का लेवल ज़्यादा रहेगा, इसका भी कम रहने वाला है। तो मैं एक बार को ये बोलता हूँ कि आप अभी एक्स ग्रुप के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं, काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि पूरा फिजिक्स आने वाला है इसमें, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, लेकिन मैं जब वाई ग्रुप पे आता हूँ बेटा, जब मैं वाई ग्रुप के आता हूँ तो मुझे कुछ जो है बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ों में नहीं नजर आता। हालांकि एग्जाम का पैटर्न चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन आपकी तैयारी सब्जेक्ट के बेस पर सेम हो सकती है। कैसे, देखो बेटा, यहाँ पर रीजनिंग आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश आ रहा है, आ रहा है, क्या यहाँ पर जीके जनरल अवेयरनेस जीके का सेक्शन है, हाँ है। अब आप मुझे ये बताओ, और इसमें जो रागा रागा होता है ना 30 मार्क्स का, उसमें आपका अर्थमेटिक मैथ भी आता है, इसमें मैथ्स नहीं लिख रखा, मैथ्स भी लिखिए साथ में। तो बेटा जो ये वाई ग्रुप है ना, ये जो वाई ग्रुप है, आप कह सकते हैं कि आप ग्रुप वाई की तैयारी, राइट, और ट्रेड्समैन की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। बस आपको लेवल थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप लेवल अच्छा रखेंगे तो आप आराम से ट्रेड्समैन तो 100% पास कर ही जाएंगे। आप वाई ग्रुप को टारगेट करके पढ़ाई करिए थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा लेवल आपका ज़्यादा रहेगा, तो आप इजीली ट्रेड्समैन को भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इंग्लिश में वोकैबलरी अच्छी कर लेना। ठीक है, और हिंदी में भाई आपका जो व्याकरण है, हिंदी वाला जो सेक्शन है, उसको आप अच्छे से कर लेना। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, खैर ये तो बहुत आगे की बात है। तो बेटा देखो, आपने एक चीज़ देखी, जब रीजनिंग यहाँ पर भी है, रीजनिंग यहाँ पर भी है, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, अर्थमेटिक मैथ यहाँ पर भी है, मैथ्स यहाँ पर भी है, मैथ्स यहाँ पर भी है ना, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, वाई ग्रुप में इंग्लिश आती है, मगर जो बच्चे देखिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हो यार, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं भाग नहीं सकते आप। ठीक है, वो भी आपका लैंग्वेज भी आपका एक पेपर होने वाला है। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपका पेपर दोनों का, वाई ग्रुप का और ट्रेड्समैन का, मतलब पैटर्न सेम है, मतलब सब्जेक्ट सेम है, तो भाई क्यों आप जो है केवल एक एग्जाम दोगे? भाई दोनों फॉर्म भरो, दोनों जो एग्जाम दो, किसी में नंबर आ रहा है वहां फिट हो जाओ, उसके बाद आगे चेंज करते रहना। कम से कम ये तो सिक्योरिटी मिलेगी भाई हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो बेसिकली मेरा आज का मुद्दा आपको यही बताना था कि जब चीजें बराबर हैं तो आप जो है वो तैयारी भी दोनों एग्जाम की करो, लेवल ऊपर रखो, ताकि किसी में कम आए तो आप कर लें, ज्यादा है तो भाई आपका लेवल ज्यादा है, राइट। अब बच्चों इसमें दूसरा मुद्दा ये आता है कि सर ठीक है आपने सब चीजें बता दी, मगर आप तैयारी कैसे करें ये बताओ। तो देखो, तैयारी करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो आप हमारी वाईटी क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए, कोई ऐसे टीचर की टीम चाहिए जो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, हर एक चीज़ का एक लाइव हमें वीडियो हो, वीडियो होने के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारे पास हो, सारे टीचर्स के नोट्स भी हमें मिले, तो ऐसा आपके पास एक तरीके से हो सकता है। आप हमारा अड्डा 247 का एप्लीकेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अड्डा 247 पर आना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे अड्डा 247, सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा। अब मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पर आएंगे, आप डिफेंस पर क्लिक करेंगे, डिफेंस, राइट, डिफेंस पर क्लिक करते हैं। अब देखो, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि भाई आप डिफेंस का ले लो महापैक, क्योंकि आप डिफेंस का महापैक अगर आप ले रहे हो तो एक तो इसमें भाई डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है, समझ पा रहे हो, डबल वैलिडिटी है ना। ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, इसके आपके फीचर्स बता रहा हूं मैं, फायदे बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको 370 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, 3000 से ज्यादा टेस्ट, 2800 प्लस आपका वीडियोस और 300 किताबें भी, भाई एक से किताब आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं तो आपसे कहूँ कि आप डिफेंस का महापैक ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो भाई आप 6+6 मंथ का ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला है ना, 6+6 मंथ का भी कर सकते हो। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कोड मांगेगा आपसे, तो कोड याद लिख लो Y653। जैसे आप लिखकर अप्लाई करते हो भाई आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल के लिए आपका जो कोर्स है, एक साल के लिए आपका जो कोर्स है, एक साल के लिए आपका जो कोर्स है, एक साल के लिए आपका, एक सेकंड में मैं फोन को ना वो कर देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ, एक सेकंड जरा रुकिएगा। एक साल के लिए आपका जो कोर्स है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही कोर्स आपको 2299 का मिल जाएगा, मगर आपको उसके लिए बेटा कोड यूज करना पड़ेगा, और वो है आपका Y653। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है, क्योंकि इससे पता है क्या फायदा मिलेगा आपको।
मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो डिफेंस वहां पे कवर ना कराता हो। ये आपके आगे तक के लिए सेव हो जाएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस, एफ कैट, सब सारे कोर्स A to Z किताबों के साथ, सब चीजों के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और 1 साल वैलिडिटी के साथ। अगर आपको चाहिए कि 2 साल करना तो अभी और भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका वही है, गूगल पर आना है, ADA247 टाइप करना है, सबसे ऊपर इस लिंक पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर, ये आप आ जाएंगे यहाँ पर, ये डिफेंस पर। डिफेंस पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे, जैसे आप सीआरपीएफ का ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सीआरपीएफ को कर सकते हो, सारथी बैच। यहाँ पर आप आओगे, ये कोर्स आपको मिल जाएगा 500 रुपीज़ का। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और Y653 कोड लगाना है, Y653 अप्लाई कर दोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई आपको मैंने इस तरीके से सब चीज़ों को बताया कि कैसे कैसे आप जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। जब चीज़ें बराबर हैं तो आप तैयारी भी बढ़िया तरीके से करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी देना, है ना। तो भाई जिसको लगता है कि सर ने सही बताया है तो वो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना कि हाँ भी सर ये भी सही तरीका है। जब हमें हमारा चीज़ें बराबर है, कहीं ना कहीं मैच कर रही है, तो हम कॉमन है, तो हम तैयारी भी दोनों एग्जाम की कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।